Um, okay, so you can see the code here. बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखे हुए हैं, दो कोड लिखे। एक बेसिकली मर्ज सॉर्ट का कोड है। मर्ज सॉर्ट का कोड अगर आप देखें तो बेसिकली मर्ज सॉर्ट इज बेस्ड अपॉन दिस एल्गो व्हिच इज कॉल्ड मर्ज। अच्छा, मर्ज करता क्या है? मर्ज को दो वेक्टर एज ए इनपुट मिलते हैं और ये करता है, ये इन दोनों को दोनों इमेजिन करता है कि दोनों सॉर्टेड है, तो दोनों का सॉर्टेड मर्ज बनाना है। तो वह करता है कि एक अरे बनाता है जो कि कितने साइज़ की होती है, जो कि इन दोनों के साइज़ को ऐड करें तो उसके बराबर होती है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है कि बेसिकली इसकी हर वैल्यू पे जाके रखवाता है इनमें से जो भी छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, और अगर अगर लेफ़्ट वाले की वैल्यू छोटी होगी तो वो रखवा देगा, अगर राइट वाले की वैल्यू छोटी होगी तो वो रखवा देगा। ठीक है, और अगर आर वाली फिल हो गई है तो बेसिकली क्या करता है, एम के ऊपर एल आई वाली वैल्यू रखवा देता है, और अगर आर वाली वैल्यू एल आई वाली फिल हो जाती है तो फिर वो आर वाले की वैल्यू रखवा देता है। ठीक है, आई सपोज एवरीबडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दिस मर्ज, राइट? इसमें कोई इशू तो नहीं है? ये हमने लास्ट क्लास बहुत 2-3 क्लास से पहले किया था मर्ज। यस सर, नो इशू। ठीक है, अच्छा, जो मर्ज सॉर्ट है वो बेसिकली इसी के ऊपर बेस करता है, और वो कहता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले हम दो वेक्टर बनाते हैं। पहले वो लेफ्ट वेक्टर बनाता है जिसमें बेसिकली ये इसका शॉर्टकट है एसटीएल का, कि बेसिकली ये ऑटोमेटिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करता है। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर लूप लगा के खुद ब खुद भी कर सकते हैं कि मैं पहली हाफ वैल्यू यहाँ पर कॉपी करूँ। अगर आपको इस सिंटेक्स में प्रॉब्लम है तो यू कैन एक्चुअली राइट अ कोड टू डू दिस। ठीक है, बाय योर ओन। और ये एक आर है जो बेसिकली जो है वो आर, जो राइट पार्ट बाकी रह गया वो सारा उसमें स्टोर करता है। फिर वो रिकर्सिव कॉल करता है मर्ज सॉर्ट की, इसमें लेफ्ट वैल्यू भेजता है और आर वैल्यू भेजता है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, फिर वो बेसिकली इन दोनों के ऊपर मर्ज कॉल करता है। सो बेसिकली रिकर्जन जो है वो आपको सॉर्ट करके ला देती है, और अगर वो दोनों सॉर्टेड अगर मर्ज रिकर्जन ला के दे दे तो बेसिकली तो बाकी हमारा जो काम रह जाएगा वो सिर्फ ये काम रह जाएगा कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डन। हमने ये इस पहले पिछले फंक्शन में कर दिया था। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस फंक्शन की रिकरेंस लिखें तो वो कैसे लिखेंगे? जी बताएं। तो फॉर राइटिंग द टाइम कम्प्लेक्सिटी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रिकरेंस लिखनी पड़ेगी। तो टी एन इज द ओरिजिनल साइज ऑफ द अरे जो जो ये वेक्टर्स को पास हुआ है। तो ये करता क्या है, 2t(n/2). ये क्या हो जाएगा 2t, ये पहले तो उसने ये क्रिएशंस किए हैं। अच्छा, ये रिकर्सिव कॉल नहीं है, ये रिकर्सिव कॉल नहीं है। तो बेसिकली दो अरेज बनाई, आधी इसमें कॉपी की आधी इसमें कॉपी की। ये कितनी कॉस्ट बन जाएगी? n। शाबाश, ये एक कॉस्ट n तो पहले बन चुकी हुई है। ठीक है, फिर ये दो रिकर्सिव कॉल करता है, दोनों का साइज कितना होता है? n/2। t2n/2। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो मर्ज करता है। मर्ज की कंप्लेक्सिटी कितनी है? n। सो डू यू एग्री कि यहाँ पर n+n भी दोबारा आएगा? जी। सो बेसिकली अगर तुम देखो तो इसकी रिकरेंस बनती है +2 टाइम n। डू यू एग्री? अच्छा, अब आपको याद होगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको जब रिकरेंसेस सॉल्व करना सिखाई थी तो मैंने बेसिकली कहा था कि ऐसे करें, इसको अगले स्टेप पर सॉल्व करें। तो ये दो रिकर्सिव कॉल बनेगी, दोनों का साइज कितना होगा? जी बताएं मेरा बेटा। n/2। जी, ये कॉल करेगा दो t(n/2) की कॉल होगी, है ना? तो लेट्स मेक द रिकरेंस ट्री। तो ये हो जाएगा t(n/2) साइज की, और ये फिर दोबारा से t(n/2) साइज की, ऐसी होगा। अच्छा, इन दोनों पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 2n की जगह बस n/2 रख दो, बताओ मुझे।
N. इस लेवल पे के कॉस्ट कितनी है, बता मुझे। अब पहले मैं इसकी निकालता हूँ, कितनी निकलेगी? 2N. हाँ, N निकलेगी. या क्योंकि 2n की जगह 2n/2 हो जाएगा, विच मींस n लेफ्ट वाले की कॉस्ट है प्लस n ही राइट वाले की कॉस्ट है। दैट इज अगेन इक्वल टू हाउ मच? 2N. 2n। डू यू एग्री? तो इसका मतलब इस लेयर पे भी जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? 2n आई है। सही है? सरकार ये दोबारा बताइए, n/2 और n/2 कॉस्ट है, तो n कैसे होगी? यार एक लेयर पे कॉस्ट कितनी है? जितना n है उसके ट्वाइस, है ना? अगर मैं इस tn/2 को खोलूं तो ये कितनी निकलेगी, बताएं मुझे। इज इक्वल टू यही जाएगी 2 टाइम t n/4 की कॉल जाएगी और प्लस 2 टाइम n/2 हो जाएगा। ऐसे ही होगा। और सिमिलरली दूसरी रिकर्सिव कॉल जो भी अभी एक रिकर्सिव कॉल हुई है ना, तो अभी दूसरी रिकर्सिव कॉल पे भी एग्जैक्टली यही होना है। ठीक है, इस पे भी एग्जैक्टली यही कॉस्ट आएगी। एंड विच कम्स आउट टू बी हाउ मच? थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अब। विच कम्स आउट टू बी हाउ मच? इस पे भी कॉस्ट इतनी आई है, ठीक है ना? टोटल कॉस्ट कितनी आई? ये 2 टाइम n/2 कितना हो गया? n। और 2 टाइम n/2 कितना हो गया? n। ठीक है? आप अपनी तसल्ली के लिए चाहे तो अगला लेवल भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे भी कॉस्ट कितनी आ रही है? 2n। इस पे भी कॉस्ट कितनी आ रही है? ये पहले वाला रूल है मास्टर थ्योरम का। यस, बेसिकली दिस इज एक्चुअली इक्वल टू कि हर एक लेयर पे कॉस्ट आ रही है 2n। ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेट, we have to calculate number of levels। नंबर ऑफ लेवल्स। ठीक है ना? we have to calculate number of levels। so the total cost is, which is how much? log dividing factor कितना है? 2। so log base 2n level नीचे जाना है इसमें। so the total cost is how much? total cost is 2n multiplied by number of levels, which is how much? log base 2n। that's the time complexity of merge sort। समझ आ गई? जी सर। जी ऐसा करें जी, आप में से कोई भी जो कोऑर्डिनेटर है ना, आप नहीं बोलेगा। आई वांट के जो कोऑर्डिनेटर के अलावा जो बच्चे हैं वो अब रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? सो प्लीज अपने माइक बंद कर दें, जितने भी कशमाल, रेहान, रमेश, ये सारे सारे अपने बंद कर दें और बाकी सब लोगों को दौड़ दौड़ के जवाब देना है, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपसे पहले एक सिंपल सा सवाल कर रहा हूं और वो ये है कि एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है void partition। अच्छा, इसको एक अरे पास होती है, इसको हम अरे लिख देते हैं वेक्टर इंट %vs। अच्छा, इसका नाम है पार्टीशन 01। अच्छा, ये क्या करता है? इसका काम ये है कि जीरोस को लेफ्ट साइड पे कर दे, वंस को राइट साइड पे कर दे, ठीक है? बेटा सबको समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? यस सर। ये कैसे करेंगे? जीरोस को लेफ्ट पे करना है, वंस को राइट पे करना है। एक तरीका है, बहुत गंदा तरीका, वो कौन सा हो सकता है? जीरो काउंट कर लें और 1 काउंट कर लें और एक अरे में रख लें। जी, जीरो काउंट कर लें, 1 काउंट कर लें। यार अगर ये पंखे की आवाज आ तो नहीं आ रही? अच्छा, ये पंखा मैंने चलाया, पंखे की आवाज आ तो नहीं आ रही? आ रही है सर, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। थोड़ा सा आहिस्ता कर दो। सर हम जीरो से लेके हाफ तक काफी है। पहले जीरो रख देते हैं अब आ रही है और आवाज? फिर हाफ। एक मिनट, अब आवाज आ रही है? पंखे की यस, आवाज आ रही थोड़ी है? सी आ रही ठीक है। है, अगर लेकिन अब ठीक है इतना ठीक है, वरना इसके बेरेबल बाद है। मैं बंद कर दूंगा। हाँ, बियरेबल है।
जी यस मैंने सर बंद ठीक। कर दिया, छोड़ो मैंने बंद कर दिया बस, छोड़ो। हाँ जी, अच्छा बताएं जी। सर पहले 0 से लेके हाफ तक आप 0 रख लें, फिर हाफ से आप एंड तक 1 रख लें। यार हमें नहीं पता ना जीरोस कितने आए हैं, वंस कितने आए हैं। हो सकता है 0 1 आए। हमें ना एक वेक्टर पास हुआ है जीरोस एंड वंस का बना हुआ, इसमें 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर 0 0 0 0 0 0 0, फिर 1 1 1। हमने सारे वंस लेफ्ट पे करने, सारे जीरोस राइट पे करने। पहले 0 काउंट कर लें। सर एक सारे तरीका ये है कि मैं काउंटिंग करूं, काउंटिंग करने की इजाजत नहीं है। सर सारे जीरोस के ऊपर कंडीशन लगा, ये कंडीशन रखे कि उनके लेफ्ट पे 0 होना चाहिए, और सारे वंस के ऊपर कंडीशन लगा दे कि उनके राइट पे 1 होना चाहिए। इस तो क्या तरह होगा? सारे राइट पे 1 आ जाएंगे और सारे लेफ्ट पे 0 आ जाएंगे। अच्छा ये सारी तरीके की तरकीबें जो तुमने बताई है ना, ये तरकीबें वैलिड है ना, लेकिन मैं जो तरीका करूंगा ना वो अच्छा, जो तुम तरकीबें बता रहे हो ना, वो थोड़ा सा एक तो है कि वो आप एक्स्ट्रा, अच्छा मैं जो टेक्निक यूज करूंगा ना, यार ये माइक बंद करें आप प्लीज, माइक बंद करें, बोलने के फौरन बाद माइक बंद करें प्लीज। अच्छा अब हम कर, यार माइक बंद कर दो प्लीज। अच्छा जो मैंने तरकीब बतानी है ना, वो तरकीब ये है, वो कहता है कि ना बेसिकली हम एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि बेसिकली हम एक यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे, और यहाँ पर एक पॉइंटर रखेंगे, लेफ्ट पे और राइट पे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसको शुरू में यहाँ पे 1 1 1 मिलता है, ठीक है। अच्छा आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट साइड से जब तक मुझे 1 मिलता जा रहा है मैं आगे चलता जाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली या लेफ्ट साइड पे जीरो देखते जाता हूँ, ये 0 है तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे चले जाऊंगा जी, ये 0 है मैं आगे चले जाऊंगा, 0 है मैं आगे चले जाऊंगा, 0 है मैं आगे चले जाऊंगा। ये क्या है? दो यार 1 1, तो मैं रुक जाऊं। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब मैं राइट साइड से चलना शुरू करूंगा, और मैं देखूंगा हाँ भाई ये क्या है, 1 है मैं पीछे आ जाऊंगा, फिर क्या है 1 है मैं पीछे आ जाऊंगा, 1 है मैं पीछे आ जाऊंगा, और ये क्या है 0 0 है, 0 है मैं रुक जाऊंगा। और अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों इंडेक्सेस को स्वैप कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 0 इधर आ जाएगा और 1 ये उधर चला 0 जाएगा। इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, और अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा। दोबारा से मतलब क्या है, यहां पर ये पॉइंटर आया हुआ है ना, यहीं से स्टार्ट करूंगा, विच मींस ये क्या हो जाएगा 0, फिर आ गया क्या आ गया 1 आ गया, ये रुक गया यहां पर, यस ठीक सर। है। और ये यहां पर आया हुआ है, यहां से पीछे आना शुरू करेगा। हाँ जी ये देखो जी, हाफ ये पे 1 है वर्टिकल हो पीछे आया, जाएगा। ये क्या आया 0 आया, वी स्टॉप अगेन, वी डू द स्वैपिंग अगेन, विच मींस ये 1 इधर आएगा, 0 इधर आएगा, और ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। एंड आई स्टार्ट अगेन। हाँ जी ये क्या है 0 है, आई विल मूव फॉरवर्ड, और ये क्या हो जाएगा, ये 1 है रुक जाएगा। अच्छा जी अब यहां आएंगे, यहां पे क्या है, ये 1 है पीछे आएगा, 0 है रुक जाएगा, इन दोनों को दोबारा स्वैप कर देगा, विच मींस यहां आ जाएगा 0 और यहां आ जाएगा 1। जब दोनों रुकेंगे फिर स्वैप करना है। आप रुक, हाँ बिल्कुल सही बात। तो फिर हम 0 आया, हमने इसको बेसिकली यहां से मूव किया, यहां मूव किया, यहां मूव किया, किया किया किया, यहां आके मुझे पहला 1 मिला, डू यू एग्री। अब मैंने यहां से शुरू किया, यहां पे मुझे बेसिकली यहां पे 0 मिला, मैंने इन दोनों को स्वैप किया, विच मींस ये 0 यहां आएगा, ये 1 यहां आएगा, ठीक है। अब ये एक आगे मूव करेगा और ये एक पीछे मूव करेगा, ये बात नहीं। फिर दोबारा स्वैप होगा, ये 1 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा, फिर ये 0 है आगे मूव हुआ, फिर आगे मूव हुआ, और ये यहाँ 1 1 पे यहाँ मूव हुआ, यहाँ पर आके ये डैश पे रुका,
अब ये आखिरी स्वैप हुआ, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और अब यहाँ पर आया, ये यहाँ आके रुका और ये वाला यहाँ आके रुका, यानी एस आई जो है वो इधर चला गया है और जो एल आई है, जो सॉरी जो एंडिंग इंडेक्स है वो इधर आ गया। ये बात समझ आई? यस सर। अब मुझे स्वैप करने की जरूरत है? नहीं है। सो लुक एट दिस जी, मैंने बेसिकली जो कोड किया है वो ये है, आई विल गोइंग टू, सो बेसिकली ये पार्टीशन लिखा है मैंने। पार्टीशन को क्या पास होता है? पार्टीशन को ना एक इंटीजर एस आई पास होता है और एक ई आई पास होता है, ठीक है? अच्छा, हम जितने पोर्शन में पार्टीशन करना चाहते हैं हम हमेशा बता देंगे, ठीक है? ठीक है, इतने पोर्शन को तुमने पार्टीशन करना है, ये सवाल आपको बताया जाएगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? और इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी ये है कि ये पार्टीशन करने के फौरन बाद ये वाला इंडेक्स रिटर्न करता है, जो आखिरी नहीं होता, ऐसा ही वाला कि यही वाला? फिलहाल तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, छोड़ो, फिलहाल तो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है? फिलहाल तो बस ये लेफ्ट वाले को जीरोस कर देता है, वन वाले को राइट पे कर देता है, ठीक है ना? ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है? सो बेसिकली इतने से पोर्शन को ये पार्टीशन करता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो क्या लिखते हैं, व्हाइल वीज की एस आई की वैल्यू जब तक इक्वल टू 0 है एस आई में इंक्रीमेंट करता रहे। जब ये वैल्यू ब्रेक होगा तो ये उस जगह पर आ चुका होगा जहां पर इसको पहला 1 मिलेगा। डू यू एग्री? नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है? अब हम यहां आते हैं, व्हाइल वी एस की ई आई एंट्री जब तक डबल इक्वल टू क्या है 1 है, ई आई में डिक्रीमेंट करते रहे। ये बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब हम यहां लगाते हैं डू। आपके ख्याल में अब क्या होना चाहिए? तो आते के साथ ही मैंने ये दो काम किए। अब सवाल ये है कि अब मुझे क्या करना है जी, यहां पे क्या होना चाहिए? आई विल टॉक अबाउट इट लेटर जी। अब मुझे क्या करना चाहिए? स्वैप कर देना चाहिए इसकी एस आई एंट्री और वी की ई आई एंट्री को, है ना? यही कर देना चाहिए, यस है ना? यही कर देना चाहिए ना? अच्छा, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हो सकता है आखिरी दफा आकर करे, तो आखिरी दफा 1 यहां आकर करेगा और 0 यहां आकर करेगा, यानी एस आई जो है वो यहां पहुंच गया है। तो अगर मैं एस आई को लिखूं तो एस आई हमारा कहां पहुंच जाएगा? एस आई हमारा यहां पहुंच जाएगा, और जो ई आई है वो कहां पहुंचा हुआ होगा? सॉरी, दरमियान में ब्रेक की कंडीशन लगा है। बिल्कुल जी। और ई आई जो है हमारा वो पहुंचा हुआ होगा यहाँ पे। सरफराज दरमियान में ब्रेक की कंडीशन लगाना। दरमियान में नहीं ब्रेक की कंडीशन लगाएंगे हम, आई हेट ब्रेक्स। सो हम लिखेंगे क्या? अगर हमारा एस आई लेस देन है ई आई से तो फिर तो हम स्वैप करेंगे, वरना अगर हुआ है स्वैप तो इधर जाएगा। और यहां पर भी हम यही कंडीशन लगा देते हैं, इफ एस आई इज लेस देन ई आई तो क्या करो? दोबारा से ये काम करना शुरू करो। यस सर। बात समझ आ गई? सरफराज जो आपने ये एस आई लेस देन ई आई किया है, पूरी एरे में 0 पड़ा हो, बिल्कुल जी, पड़ा रहे तो क्या होगा? वो एस आई प्लस प्लस होता रहेगा और वो एरर आ जाएगा व्हाइल में। पहला व्हाइल देखो। एरर क्यों आएगा? एरर क्यों आएगा? सर पूरी एरे में अगर 0 पड़ा है तो एस आई प्लस प्लस होता रहेगा ना। हाँ, तो एंड पे जब वो पहुंचेगा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा वीएस। ठीक 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 ठीक। अच्छा, और तो ऐसे मेरे भी ख्याल वन से पे भी अगर लगना आप चाहें तो चाहिए। एक कंडीशन और लगा सकते हैं, एंड एस आई अगर आप ये लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एंड एस आई ये इज लेस देन पहले ई आई। लगेगी, ठीक है ये पहले लगेगी। ना, ठीक है। एंड ये लगाना चाहे तो लगा सकते हैं आप, शाबाश जी। सरफराज ये जो आपने ये किया और कि इसी तरह ये जो होगी ये क्या लगाया होनी है, चाहिए?
EI is greater than SI. ठीक है, ठीक है। सरफराज एक मिनट, ये जो आपने SI लेस देन EI लगाया है, आपने कहा था कि बिल्कुल एंड पे जब 0 रह जाएगा और 1 रह जाएगा तब भी तो SI कम ही होगा, तब वो आखिर में नहीं स्वैप होगा ना, करता। नहीं होगा, नहीं होगा। वो तो देखो ना, जब लूप, ये लूप तब खत्म होता है जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो ये ऐसा EI के बराबर होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, तो हो सकता है वो दोनों बराबर पे टूटे। ठीक है। अगर ऑड हुआ तो बराबर भी हो सकते हैं और वो बराबर नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, जो भी है बात है कि SI जब तक लेफ्ट पे है EI के तब तक इसे चलना चाहिए। ठीक है, एंड इट मेक सेंस। डू यू एग्री? टेस्ट कर लेते हैं, ये बहुत ही कमाल आइडिया है जो कि अभी हमने किया है। ठीक है, सो ऐसा करते हैं कि ये एक ये मेन सॉर्ट है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ और इसको प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैंने अभी देखना है, चेक करना है। ये मैंने एक इंटीजर मेन बनाया और ये मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर इंट वीज, और इसको मैं एक वेक्टर असाइन कर देता हूँ 1 1 1 1 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं क्या, पार्टीशन 0 1, और इसमें हम वीज भेज देते हैं और इसमें हम भेज देंगे 0 और यहाँ हम साइज भेज देंगे 5। ठीक है, और यहाँ कर देंगे हम सी आउट पार्टीशन, सी आउट वीज। ठीक है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, इसी तरह बेटा मैं आपको ये कहता हूँ कि ये एक सवाल है एक और, ये 0 1 था ना पार्टीशन। अब मैं एक और सवाल देता हूँ आपको, और वो बेटा ये है, पार्टीशन 0 1 नहीं है, अब पार्टीशन इवन ऑड है। जी, ये कैसे करेंगे? सर वो कहता है इवन लेफ्ट पे कर दो और ऑड राइट पे कर दो। आप बताएं सेम होगा, बस कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या कंडीशन होगी सर? mod 2 if mod 2 mod equal 2 to 0 तो लेफ्ट हो जाए, और यहाँ पे मॉड, अगर हम इवन को लेफ्ट पे करना चाह रहे हैं तो mod 2 डबल इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा mod 2 नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझा? एंड वी आर डन, दैट्स द ओनली डिफरेंस। नॉट इक्वल टू 0 सर, नॉट इक्वल टू 0, यू आर राइट, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलें जी, पार्टीशन इवन ऑड कर देते हैं, और पार्टीशन ये भी इसको इस पे भी बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। इवन को मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ, तो बेसिकली इसको अगर मैं पार्टीशन इवन ऑड भेज दूँ तो ये इसको ठीक चलना चाहिए। अग्री? ठीक है, यस। आप चाहें तो कुछ वैल्यूज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मेक सेंस? चलें जी, एक और बनाते हैं, बड़ा मजेदार है। इसी देखो, ये बहुत ही कमाल टेक्निक है, और बेसिकली एक और है जिसका नाम है वॉइड। अच्छा, वॉइड पार्टीशन, और ये सुने बात, अब ये देखो बड़ा सिंपल सा है, ये है पार्टीशन, इसको ना अगेन एक वेक्टर पास होता है, सॉरी, अब आपने मुझे बताना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको पार्टीशन पास होता है और एक इंटीजर टी वैल्यू पास होती है। अच्छा, ये टी वैल्यू क्या है? ये टी वैल्यू कोई भी एक वैल्यू है, और इसकी जिम्मेदारी ये है कि छोटे जो टी से हैं वो लेफ्ट पे कर दे, और जो बड़े हैं टी से वो राइट पे कर दे। ओह सॉरी, एक बात पूछना भूल गया, इस पार्टीशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? 3 लूप है इसमें, n क्यूब होनी चाहिए। n है, क्यों n है? क्योंकि हम क्योंकि n बारिश हो रही है, एक साइड से हाफ रिवर्स करें, दूसरी साइड से हाफ रिवर्स करें तो वो n हो जाती है। हाफ नहीं यस, भी जब होती भी है। एक दफा लूप चलता है, ये इनमें से SI और EI हर वैल्यू एक ही दफा रीड होती है। दैट्स द प्रूफ। मतलब अगर वो वर्स्ट भी देखे सब जीरोस पड़े हैं तो वो एक ही दफा ट्रैवर्स एक होगा। ही दफा रीड होते हैं।
हर दफा एक ही वैल्यू रीड होती है बस, और कोई रीड नहीं होता। सो बेशक 4 लूपों 5 लूपों जितने भी हो, अगर हर वैल्यू एक ही दफा रीड हो रही है उसका मतलब ओ ऑफ एन दफा चल रहा है। Does it make sense? Does it make sense? जी सर। So that's an important. So this is O of n. अब जो मैं पार्टीशन करने लगा ना, that's a very important partition, which will become the central point of one of the fastest known algorithm called quicksort. ये देखिए जी, ये करता क्या है? वो कहता है जो वैल्यू t से छोटी है लेफ्ट पे कर दो, t से बड़ी है वो राइट पे कर दो। मुझे बताएं इसी कोड में क्या चेंज करूं कि ये एग्जैक्टली यही चीज चल पड़े। पहले t को मिडिल में रखेंगे। नहीं, कोई मिडिल में नहीं रखेंगे, पता नहीं कहां से तो मिडिल ले आई हो सर। कंडीशन चेक डेटा में करेंगे, हो ही ना। हां, बीएस का ईआई और एसआई की कंडीशन चेक करेंगे, टी से लेस है ग्रेटर। क्या सर ये जो आपने कंडीशन लगाई है ना मोड 2, यहीं पर टी की कंडीशन लगेगी लेस है या ग्रेटर। शाबाश। बेसिकली अगर लेस देन टी है तो एसआई में इंक्रीमेंट करता जाए, और अगर यहां पर ग्रेटर देन टी है तो यहां पर डिक्रीमेंट करता जाए, और यहां आके स्वैप कर दे। ये बिल्कुल ठीक चलेगा अगर क्या हो। तो ये देखिए जी, अगर टी उसके अंदर है, पर मुझे रैंडम वैल्यूज बताएं, 1 से लेकर 100 तक। 100, 90, 75, 45, और मैं करता हूँ 23 और लेट्स से -2। ठीक है, इसका साइज कितना है जी? 4 और 3 7 है, तो 0 से लेकर 6 तक इंडेक्सेस होंगे। और पार्टीशन को मैं कॉल कर रहा हूँ, और पार्टीशन में मैं ये भेज देता हूँ, और 06 भेज देता हूँ, और मैं यहाँ पे 50 भेज देता हूँ। ठीक है, होना क्या चाहिए बेसिकली 1, अब छोटे सारे इधर हो जाने चाहिए 50 से, और बड़े इधर हो जाने चाहिए। ठीक है, ये देखो हो गए। ये तो वैसे तो ये सॉर्ट भी हो गया। नहीं, सॉर्ट नहीं हुआ, सॉर्ट जो 50 के इक्वल हुआ वो किधर जाएगा? बिल्कुल, ये एक सवाल है जो कि सोचने वाला है। ये पार्टीशन है जो कि अज्यूम करता है कि ये जो डेटा है ना, ये सारा यूनिक क्या है? यूनिक है। अगर डेटा यूनिक ना हो फिर आप फंस जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, यहाँ पर मैं एक दफा 50 रखता हूँ, और यहाँ पे भी कभी जाके मैं 50 रख देता हूँ, एंड नाउ आई एम इन ट्रबल। ये एक इनफिनिट लूप में फंस जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और नहीं हुआ, मसला हुआ। भला क्या मसला हुआ? देखो -2 और वो 50 आगे मार दिया उसने। बिल्कुल जी, सारा मसला हो गया यहाँ पर। मसला यह हुआ है बेसिकली, जब वो इक्वल आया तो इक्वल, अगर डेटा उसके इक्वल आना शुरू हो जाए, और बाद में अगर मैं ये यहाँ पर एक दफा इक्वल लेके आता ना, ये देखिए जी, ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो सॉरी मेरा डेटा ही ज्यादा यार, ये तो 7 है ना। अब देखना अब क्या होता है। ये बिल्कुल ठीक चलेगा, ये ठीक चला है, ये ठीक चला ना, अभी बिल्कुल ठीक चला है। 250 नहीं थे। लेकिन अगर मैं 250 डाल दूं, लेट्स से यहाँ पर एक और 50 भी डाल दूं, और ये देखिए जी, और इसका साइज अब एक बढ़ा दिया मैंने, और आप देखना ये क्या होता है। ये इनफिनिट लूप में फंस जाएगा। ये देखिए जी, ये बाहर ही नहीं आ रहा। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन? सर वो एसआई और एआई की वैल्यूज इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही, वो एक ही जगह पे है। असल में मसला ये है कि देखा, याद है ये हमने एक अरे बनाई थी जिसके ऊपर हम लूप चला रहे थे। असल में प्रॉब्लम क्या हुआ है, लेट मी शो यू व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग। ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है, और पार्टीशन चल रहा है। अब पार्टीशन ने क्या किया, पार्टीशन जब चलना शुरू हुआ है ना, तो आई मीन तब तक बिल्कुल ठीक चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जी 1 आया, 1 छोटा आगे 50 पे, ये यहाँ पे रुक गया। ठीक है, ये यहाँ पे रुक गया। ये क्या होगा जी, ये जी यहाँ पे आते ये 50 है, यहीं पर रुका रहेगा। आप क्या करेगा, ये 50 और ये 100 दोनों के दोनों स्वैप हो जाएंगे, विच मीन्स यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा, ये 50 पे दोबारा रुका रहेगा क्योंकि हमने लेस देन लिखा हुआ है। ये यहां पे रुक जाएगा, और ये यहां पे आ जाएगा। अब क्या होगा, अब 50 और -2 स्वैप हो,
यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 50। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब क्या होगा, ये बेसिकली यहाँ से चलता चलता 90। सरफराज आवाज कटती है। आवाज आ रही है? किसी का माइक चल रहा है यार। अरे माइक म्यूट करवा दो यार तुम लोग खुद कर लिया करो ना मशमाल आप। अच्छा जी, ये 50 के ऊपर है, ये 90 और 90 है बेसिकली। क्या होगा, ये 50 यहाँ पे स्वैप हो जाएगा और यहाँ पे 90 चला जाएगा। अभी तक तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब ये 50 पे रुका हुआ है। ये इमेजिन करें यहाँ पे भी 50 लिखा हुआ था, ये 90 से यहाँ पर आया, ये भी यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, अब मसला यह कि दोनों लूप नहीं चले क्योंकि वहां पे लेस देन टी लिखा हुआ है, लेस देन टी लिखा हुआ है। अब क्या होगा, बहुत बड़ा मसला हो गया, बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या मसला हुआ है, एसआई और ईआई इंक्रीमेंट नहीं होंगे और वो एंडिंग कंडीशन को मीट बेसिकली नहीं दोनों करेंगे। स्वैप होंगे, 50-50 रहेगा और फंस गए बुरी तरह से। ना ऐसा ही नहीं इंक्रीमेंट होना, ना ईआई ने डिक्रीमेंट होना। और कंडीशन भी टू रहेगी, लूप चलता रहेगा। व्हाट कैन वी डू टू फिक्स दिस? वेरी वेरी सिंपल कैच, और वो ये है कि अगर यहां पर आते हैं हम, यहां पर आते हैं, सुनो गौर से, यहां पर आए और यहां पर आके हम चेक करते हैं इफ सो, ये देखिए भाई प्लीज, ये देखिए, ये देखिए, यहां पर आए और यहां आके हम चेक करते हैं, और वो चेक हमने ये किया, सुने बात गौर से। इफ, ये देख ले मेरी बात गौर से, इफ बल्कि हम यूं कर लेते हैं, मैं यहां चेक करता हूं, अगर मेरी वीज की एसआई वैल्यू डबल इक्वल टू है वीज की ईआई वैल्यू से, तो हम पता करते हैं ईआई को डिक्रीमेंट कर देते हैं। क्या मतलब उसका, पास कर देगा स्वैप करने के बाद। यस, अगर बेसिकली वो इस वाले को जो राइट साइड वाला है उसको वो एक दफा डिक्रीमेंट कर देता है। ये बात समझ आ गई? एसआई को भी प्लस प्लस कर सकते हैं ना यहाँ पे, ऐसा को भी कर सकते हैं, लेकिन ना इसकी एक असल में इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो पार्टीशन होता है ना, एक इंटीजर रिटर्न करता है, और वो ये कहता है कि जब मैंने पार्टीशन कर ली है तो आखिरी वैल्यू 50 की कहां आई है। समझ में आ गई बात? ये नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या एल्गोरिथम, तो पूरा चला के दिखाता हूँ। बेसिकली ये क्या आएगा, बेसिकली होना ये चाहिए, इसका आइडिया होना ये चाहिए कि ये कर दे, फिर ये 50 आया, इसको इसने डिक्रीमेंट कर दिया, विच मींस ये यहां पर आ जाएगा, फिर ये 45 और ये स्वैप होंगे, ये 45 हो गया, ये 50 हो गया, फिर क्या होगा, ये 50 है, ये यहां आया और ये दोनों 50 हैं, तो बेसिकली इसको इसने एक और डिक्रीमेंट कर दिया, ये यहां आया, इसको एक और डिक्रीमेंट कर दिया, ये दोनों यहां पर आ गए, बेसिकली इसने इसको यहां पे चला दिया। अच्छा, अब होना ये चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि बेसिकली सारे 50 दरमियान में आ जाए, सारे 50 दरमियान में आ जाएं, छोटे सारे लेफ्ट पे हो जाएं और बड़े सारे कहां हो जाएं, दस तो यार, बड़े उसके बाद आ जाए, बड़े सारे उसके बाद आ जाए। ये बात समझ गई? अच्छा, आप सुने बात, हम क्या करने लगे, बेसिकली ये होना चाहिए। अभी तक हमारा जो एल्गो है ना वो ये कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल वो 50 सारे इसने किधर कर दिए, 50 सारे जिसको इसने डिक्रीमेंट किया ना, सारे टी के बराबर वैल्यूज राइट साइड पे चली गई हैं। ये बात समझ में आ गई? कोई भी 50 वैल्यू जो है वो लेफ्ट पे नहीं आएगी। सो जो छोटे थे ना तकरीबन वो सारे लेफ्ट पे हो गए, जो राइट साइड वाले हैं इक्वल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है क्या क्या ये 1 - 2 45 50 है, 50 अभी भी एक लेफ्ट पे है, तो आ जाए लेफ्ट पे सारे ये इस इंडेक्स से सारे आगे हैं, इससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे। सरफराज जो सेकंड वाला 50 है उसके लेफ्ट पे तो छोटा नहीं है, उसके लेफ्ट पे तो 75 है। मुझे सिर्फ ये है कोई भी एक 50 यहां पे होना चाहिए, उससे आगे उससे ग्रेटर भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं।
ठीक है। अभी तक जो हमने काम किया है ना वो ये किया है, फिर हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे और ये बेसिकली ये भी हो जाएगा कि सारे 50 दरमियान में आ जाए। ठीक है, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं भी बता देता हूँ, वो तो एक मिनट में हो जाएगा, एक मिनट में हो जाएगा, वो कोई इतना मसला काम नहीं है, वो मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, सो फार सो गुड। यस सर। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ओके जी, ऑलराइट जी। अब हम एक काम करते हैं, इस पार्टीशन की बेस पे मैं अभी एक एल्गो बनाने लगा, एंड दैट इज सच ए फैंटास्टिक एल्गोरिथम। एंड प्लीज डू नॉट, फर्स्ट डू नॉट अज्यूम कि कोई रिपीटेशन है, एंड देन विल गोइंग टू टॉक अबाउट रिपीटेशन। ठीक है, एंड लुक एट दिस, ये मैं इसको करता हूं हाइड, कंट्रोल KC। यहां पर आपको जो पार्टीशन यहां नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली एग्जैक्टली वही है। ठीक है, ये EI को माइनस माइनस कर देता है और कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, अगर दोनों इक्वल हो तो। ठीक है, ये बिल्कुल वही कोड है, और ये आखिर में SI रिटर्न कर देता है। ये बात समझ आ गई? SI रिटर्न करने का मतलब क्या है कि बेसिकली, हाँ क्या सॉरी पूछा था क्यों रिटर्न करता है? ये ऐसा इसलिए रिटर्न करता है बेसिकली कि मैंने सारे छोटे लेफ्ट पे कर दिए और इससे बड़े और जो ग्रेटर हैं वो मैंने राइट पे कर दिए, और जो SI पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में यहीं पर होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो हमने किया था ना, इस 50 को यहीं पर होना चाहिए सॉर्टेड ऑर्डर में। डू यू एग्री? क्योंकि सारी छोटी इससे पीछे चली गई हैं, तो इस 50 को यहीं होना चाहिए, इस 50 को। डू यू ऑल एग्री? यस सर। और जो इससे राइट साइड वाली मुझे नहीं पता सॉर्टेड है या नहीं है, लेफ्ट साइड वाली सॉर्टेड मुझे पता है, मुझे नहीं पता है सॉर्टेड है या नहीं है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई बात? जी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे सामने एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम बता रहा हूं जिसका नाम है क्विक सॉर्ट, एंड इट इज सच ए फैंटास्टिक आइडिया। लुक एट दिस जी, ये क्विक सॉर्ट है, ये क्विक सॉर्ट हेल्पर कॉल करता है 0 से लेकर साइज -1 तक, यस हेल्पिंग के लिए। असल में ये क्विक सॉर्ट है, ये करता क्या है? ये कहता है बेसिकली सबसे स्टार्टिंग पॉइंट को ले लो, अरे की वैल्यू ले लो, जो सबसे पहली इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है ना। बेसिकली ये नहीं होता, बेसिकली हम रैंडम इंडेक्स लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने ASI लिया है ना, ये कौन सी वैल्यू लेगा बताएं जी? ये कौन सी वैल्यू लेगा बेटा? स्टार्टिंग वैल्यू लेगा। वो कहता है जो अरे में सबसे पहली वैल्यू है ना, उसको एज ए पार्टीशन अज्यूम करो और उसकी बेस पे पार्टीशन कर दो। को समझ में आ गई बात? उसकी बेस पे क्या कर दो? पार्टीशन कर दो। ठीक है, और फिर वो कहता है कि पार्टीशन फंक्शन कॉल करेंगे। पार्टीशन फंक्शन क्या करता है? जो इस वैल्यू से सारी छोटी हैं वो लेफ्ट पे कर दी, और इस से सारी जो बड़ी हैं वो राइट पे कर दी। डू यू एग्री? ये फंक्शन क्या करेगा जी, मुझे बताएं। ये लाइन क्या करेगी? अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, अगर मैं कहता हूं मैंने ये अरे पास किया, ये लेट से, और यहां पे लेट से -5 भी पड़ा हुआ था और समथिंग लाइक दैट, ये अरे थी। बेटा अगर मैं इस पार्टीशन फंक्शन को, इस क्विक सॉर्ट को ये भेजूं और ये पहली दफा पार्टीशन कॉल करे तो क्या करेगा? बता दो यार, बता दो, कुछ नहीं होता।
1 से लेफ्ट पे सब छोटे होंगे और उसके राइट हाँ, पे वो पता नहीं, वो ऑर्डर उनका ऑर्डर आई डोंट केयर कि जैसा भी ऑर्डर हो, -1 -2, यहाँ पे कहीं 0 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 आ जाता है और फिर यहाँ पर 1 आएगा और फिर इससे आगे सारी बड़ी वैल्यूज पड़ेगी। आई डोंट केयर कि वो किस ऑर्डर में पड़ी हुई है, लेट्स से 90 पड़ी है, फिर 100 पड़ी है, फिर 50 पड़ी, आई डोंट केयर कि वो क्या करती है। वैसे तो वो एक खास ऑर्डर में होगा, लेकिन फिलहाल आई डैम केयर अबाउट इट, ठीक है। ये बात सुनाई, ये वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। 23 भी है और फिर रह तो नहीं गई, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो सारी छोटी वैल्यू इसने इधर भेज दी और सारी बड़ी वैल्यू इसने इधर कर दी, और इसने रिटर्न पता क्या किया है, 1 का इंडेक्स जो क्या है, पीआई के अंदर 3 आएगा, तो बेसिकली पीआई के अंदर 3 आएगा। सो बेसिकली इसका इंडेक्स, पीआई का इंडेक्स, यानी कि बेसिकली जो पीआई का जो इंडेक्स है वो आएगा, ठीक है। ओके जी। सो बेसिकली ये क्या आएगा, ये 3 रिटर्न करेगा। सो पीआई में वैल्यू क्या आएगी, 3। और अब देखो मैं क्या करता हूं, ये अब मेरा छोटा प्रॉब्लम है ना। ओरिजिनल तो मैंने सारे को सॉर्ट करना था, लेकिन ये अब मेरा उससे छोटा प्रॉब्लम है, इसके बारे में मुझे परेशान होने की जरूरत है। ये कौन सॉर्ट कर देगा मुझे, बाबा जी। बाबा जी। और ये कौन सॉर्ट कर देगा, बाबा जी। क्यों बाबा जी सॉर्ट कर देंगे, बिकॉज ये भी ओरिजिनल प्रॉब्लम से छोटा प्रॉब्लम हो गया। सो ऑल आई विल डू इज आई विल कॉल 2 टाइम क्विक सॉर्ट अगेन। सो क्विक सॉर्ट हेल्पर, इससे मैं अगेन अरे भेजूंगा, लेकिन अब जो इंडेक्सेस होंगे वो SI से लेकर PI -1 तक होंगे, और दोबारा से क्विक सॉर्ट कॉल करूंगा और इसमें अरे होगी, PI +1 से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे, EI तक, एंड वी आर डन। एग्जैक्टली यही कोड मैंने यहां पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये इसलिए नहीं आएगा कि वो हमें पता है कि परफेक्ट पोजीशन वो तो आ चुका हुआ है ना, वो तो अपनी जगह पर असली जगह पर आ चुका हुआ है। सारे छोटे इधर हो गए हैं, बड़े सारे इधर हो गए हैं, या उसके इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी असल लोकेशन पे आ चुका हुआ है। ये बात सुना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक मेन लिखा हुआ है, इस मेन को मैं अभी अनकमिट कर रहा हूँ। बाद में सबमिट कमेंट मैंने बेटा किया क्या है कि ये एक MB का डेटा लिया, जो बेसिकली 1 MB इंटीजर लिया, तो 4 MB का डेटा हो गया, ठीक है। एक को मैंने 20 दफा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और बेसिकली बेटा मैंने क्या किया है कि इसको मैंने रैंडमाइज इनट कॉल किया है, जो कि इसको रैंडमली इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी मजेदार बात वो ये कि तुमने रैंडम इनिशियलाइज जो मैंने पहले बनाया था, याद है, इसको मैंने वैल्यूज पास की थी कितनी, 100 तक, है ना, ऐसी है ना। अच्छा, अब मैंने बेसिकली क्या किया है, किधर गया मेरा मेन, सरफराज, एक छोटी सी चीज, जो आप vs.size फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं वो आप बाय क्यों नहीं करते, लाइक क्या बार बार vs.size बार बार कॉल होता है वो रैंडम इनिशियलाइज के फंक्शन के अंदर, उसको लाइक उसको बाय एक वेरिएबल में पहले लेके, वो कंपाइलर खुद ही कर लेता है, थोड़ा बहुत कंपाइलर खुद ही कर लेता है, क्योंकि वो बेसिकली वो एक ही O(1) की कॉल है ना। आई अंडरस्टैंड तुम कह रहे हो कि वो थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा, इट्स फाइन, बट कोई मसला नहीं, ठीक है। वो कंपाइलर खुद ही कर लेता होता है। इन्होंने जो विजुअल स्टूडियो जो लाइब्रेरी लिखी है ना, वो बड़े इस तरह से बड़े इंटेलिजेंट लिखी हुई है। वो ना बेसिकली ये फंक्शंस होते हैं इनलाइन फंक्शन, पता क्या होते हैं, बेसिकली इनलाइन फंक्शन होता है वो बेसिकली उसकी जगह एग्जैक्ट रिप्लेस कर देता है। सो इनलाइन फंक्शन होते हैं, जैसे ना फॉर एग्जांपल ये जो वेक्टर का जो साइज फंक्शन है ना, साइज फंक्शन जो डॉट साइज जो है, वो ना बेसिकली इसके साथ लिख देते हैं, इसकी रिटर्न टाइप इंट है, ये वेक्टर में डिफाइन कर रहा हूं मैं, ये जो क्लास वेक्टर नहीं होती, ये जो क्लास वेक्टर बनाई होगी, इसमें ना बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ना ये जो साइज गेट साइज का फंक्शन है ना, ये जो तुमने लिखा होगा ना, इसमें लिखा होता है रिटर्न, ये जो रिटर्न साइज, ठीक है। अब साइज कौन सा, साइज में बेसिकली एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अच्छा, अब ये करता क्या है, यहाँ पे ना अगर आप इन लाइन लिख देना,
तो इन लाइन का मतलब होता है बेसिकली जहां जहां ये फंक्शन कॉल हो ना, उसकी जगह ये एक्चुअली रिप्लेस कर देना, उसकी डेफिनेशन रिप्लेस कर देना, इसकी डेफिनेशन रिप्लेस कर देना। तो बेसिकली एक लाइन जो साइज है ना, ये बेसिकली वहां पर रिप्लेस हो जाता है। तो जो तुम कह रहे हो ना, एग्जैक्टली वही बन जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अच्छा बाय द वे, ये मैंने एक वेरीफाई फंक्शन लिखा है, वेरीफाई सॉर्टेड। ये चेक करता है कि जो अरे दी हुई है सॉर्टेड है या नहीं। तो ये बेसिकली एक बूल सॉर्टेड बनाता है, हर आई को i+1 से कंपेयर करता है, वो उससे ग्रेटर देन, अगर ए आई उससे ग्रेटर देन है इसका मतलब है कि वो सॉर्टेड नहीं है, तो वो सॉर्टेड को फॉल्स कर देता है और ब्रेक कर देता है और रिटर्न सॉर्टेड कॉल कर देता है। ये समझ आई बात? ये मैंने इसलिए किया है कि जो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट मैं जिनको दरम्यान में कंपैरिजन करने लगा हूं, जब चलने के बाद जो डेटा आता है वो मेरा डेटा सॉर्टेड भी होता है या नहीं होता, पता लगे, और मैं ही कंपेयर करता रहूं, सॉर्टेड हो ही ना। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या किया, मैंने एक वेक्टर बनाया, वेक्टर बना के उसको रैंडमली इनिशियलाइज करवाया, और यहां पर तुमने देखो मैंने जो रेंज है ना वो चेंज कर दी है। जो रेंज है वो कहां से लेकर कहां तक है, 1 से लेकर 100 पूरे 100 नहीं, ये 1 को मैंने 20 दफा वो किया है। तो बेसिकली 2 to the power 20, ये इसमें हर वैल्यू इतनी बड़ी हो सकती है। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये मैंने इसलिए किया ताकि बड़ी बड़ी वैल्यूज हो, यूनिक वैल्यूज हो ज्यादातर। ये नहीं, ठीक है रिपीट होना अलाउ है, लेकिन रिपीट होना इतनी ज्यादा रिपीट ना हो। ठीक है। प्रकाश जी इंट में आ जाएंगी? हाँ, 2^32 होता है यार, क्या हो गया? ठीक है ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और वेक्टर भी बना लिया जो एग्जैक्ट इसकी कॉपी है। तो वेक्टर बी बनाया, उसको इज इक्वल टू ए कर दिया, यानी कि वो जो ओरिजिनल डेटा वो मैंने एग्जैक्ट कॉपी कर दिया। एग्जैक्ट इसीलिए कॉपी किया, हो सकता है कि वो मैं जो वेक्टर लूं वो मेरा ए जो है उस पे वो एक उसके लिए शायद एफिशिएंटली चल रहा हो, जो बी है वो उसके लिए ना एफिशिएंटली, यानी मैं एक और रैंडमली बना दूं तो हो सकता है उसके लिए एफिशिएंट ना चल रहा हो। समझ आई बात? तो बेसिकली मैंने रैंडमली इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने टाइम 0 लिया, क्विक सॉर्ट कॉल किया, और मैंने यहां पर ये टाइम कॉल कर दिया, और फिर मैंने वेरीफाई कर दिया, और फिर मैंने देख लिया हाँ भाई सक्सेसफुली तो हो गया, और फिर इसको टाइम कितना लगा वो मैंने बता दिया। सिमिलरली मैंने T1 और T2 यहाँ पे लिए हैं मर्ज सॉर्ट के, उसको वेरीफाई किया और सक्सेसफुली ये भी हो गया, और फिर मैंने इसका टाइम कैलकुलेट किया कि ये कितनी देर लगती है। ठीक है, इसको मैं चलाता हूँ। 1 MB का डेटा, 4 MB का डेटा, इंटीजर्स जो है 4 MB के का टोटल रिकॉर्ड जो है उसको देखे कितनी देर लगती है मर्ज सॉर्ट को और क्विक सॉर्ट को। ये देख चला कर देखते हैं, यू विल बी रियली अमेज्ड कि क्या होने वाला है। पार्टीशन मस्ट रिटर्न एन इंडेक्स, यहां पे हम रिटर्न SI कर देंगे। ठीक है, सॉरी, अनरिजॉल्व्ड सिंबल मेन, इसको मैंने मेन करा नहीं था, इसको मैंने मेन नहीं कर दिया था। अच्छा जी मेन है इसको नाम। ठीक है, कंट्रोल F5 इसको यार, ये आई डोंट वांट टू सी इट। 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए जी 10 सेकेंड लगे हैं क्विक सॉर्ट को एग्जीक्यूट होने में, आपके सामने है ना। और आप देखते हैं कि कितनी देर लगती है हमें मर्ज सॉर्ट को, 11 12 13 14 15 16। लेट्स सी, देखते हैं जी मर्ज सॉर्ट अब चल रहा है, देखे ना, लेट्स सी कि वो कितनी देर लेता है। सरफराज ये 10 सेकंड में उसका टाइम भी तो होगा ना, वेरीफाई सॉर्टेड जो चल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो मैंने देखे इसमें कोड में देखे, कोड में मैंने जो टाइम 2 जो है वो उसके फौरन बाद कैलकुलेट कर लिया था, तो वेरीफाई मैंने बाद में किया। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। और सिमिलरली मर्ज सॉर्ट में भी मैंने यही किया, वेरीफाई इससे पहले ही मैंने टाइम नोट कर लिया कौन था, और उसके बाद मैं याद करता हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि मर्ज सॉर्ट का आंसर कितनी देर में आता है। मर्ज सॉर्ट टुक 49 सेकेंड and quick sort took how much second? 10 seconds. Isn't it amazing? It's almost 5 times faster than merge sort for even very small data. ठीक है, अच्छा आप थोड़ा सा ना इस क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। ठीक है, थोड़ा सा बाद में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो ये कि ये जो क्विक सॉर्ट है ना, ये जो क्विक सॉर्ट हमने कॉल किया, इसकी रिकरेंस क्या होगी ये बताएं मुझे। ये हम निकाल नहीं सकते क्योंकि डिपेंड नहीं हो सकता। जबरदस्त बात। मसला ये है कि ये जो है ना
ये जो हमें पिवट देता है ना, ये स्केल डिपेंडेंट है। ये तो अगर पिवट इंडेक्स फॉर एग्जांपल पीआई देता है तो बेसिकली ये टी एन माइनस पीआई पे कॉल जाती है, और ये कितना हो जाएगा बाकी, ये हो जाएगा टी, हाँ जी बताएं, एन माइनस पीआई, सही है। बाकी इतने रह गए ना, और -1 भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, और -1 बेशक यहां भी करना है तो कर दे। सबको ये समझ में आई है बात? ये इसकी रिकर्सिव कॉल, -1 रहने दें। और बाय द वे पार्टीशन की कॉस्ट कितनी है? n, तो हर जगह पर O ऑफ n टाइम लग रहा है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ये जो क्विकसॉर्ट है, इसकी वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बुरी हो सकती है, बताएं क्यों? कब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बुरी होगी? लेट मी ट्राई टू डू ए ड्राइंग। जी इधर आ जाइए जी। लेट्स टॉक अबाउट दिस। लेट्स सी अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक अगर अरे, ये ऐसे करे कि ये हर बार ही एंड वाला इंडेक्स पकड़ता रहे यहाँ स्टार्ट ओए वाला। होए होए होए, खूबसूरत बात कर दी तैयब ने। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डेटा हमने सॉर्ट करना था और वो ये था, बताएं जी, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई अरे दे दे। जो 99, 98, 97, 97, 97, 96, 95, 94, 93, 92, डॉट 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 डॉट, और फिर लेट्स से -5, -5, -4, -3, -2, no sorry, -10, और फिर -15, और फिर यहाँ पे -20। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिल गया। अब भला क्या होगा बताएं मुझे? अब हमारा कोड कैसे चलेगा? अब मेरी रिकर्सिव कॉल कैसे होगी? 100 उठाएगा और सारे पहले लेफ्ट 100 उठाएगा, पार्टीशन करेगा, सारे ये जो हैं ये कहां चले जाएंगे? वो राइट साइड, सारे 100 से लेफ्ट, 100 से जो छोटे हैं वो इधर हो जाएंगे, और ये वाला राइट पे हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारा का सारे यहाँ हो जाएंगे, ये सारे के सारे यहाँ पे हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही है। तो फिर वो 99 उठाता है, फिर दोबारा ये मसला आ जाता है। ये बात समझ आई? सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, सबसे बड़ा घनावना काम जो यहाँ पर हो रहा है वो ये है बेसिकली कि इट कैन क्रिएट हैवक। बेसिकली व्हाट कैन हैपन इज कि बेसिकली आपकी रिकरेंस पोटेंशियली ये बन सकती है, ये देखिए जी, पोटेंशियली योर रिकरेंस विल बिकम Tn is equal to Tn minus 1 plus T of 0 plus O of n। अब ये T of 0 जो है ये तो खत्म हो जाएगा, है ना? इसको बेसिकली मैं स्ट्राइक थ्रू कर देता हूं, है ना? एक कॉल वो मतलब 0 का मतलब है वो साइज, वो E और वो बराबर हो गए ना, तो उस केस में हमारा ये वाला बेस का हिट करेगा, और अगर ऐसा E के बराबर होता है तो वो वापस रिटर्न कर देता है। एक साइज की अरे आई है तो वो वापस उठाता है, ठीक है? या 0 साइज की अरे आई है तो वापस उठाएगा। अब बेसिकली ये रिकरेंस बनेगी, ये Tn-1 की कॉल होगी, है ना? और ये कॉल करेगा वर्स्ट केस पे Tn-2, और ये करेगा O ऑफ, अगर मैं एग्जैक्ट निकालू O ऑफ O को फिर इग्नोर ही कर देता हूं, तो ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये n है, ये n-1 हो जाएगा। और कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? ये n-2 होगा, फिर n-3 होगा, n-2 होगा। हाँ जी बताएं जी क्या हो रहा है? ये 3 कॉल करेगा, और फिर ये जो है वो n-3 की कॉल होगी, जो कि ये n-4 को कॉल करेगा, और ये n-3 हो जाएगा, and it will keep on shrinking until it will be hit by T1, जो कि होगा T0 की कॉल करेगा, और जमा हो जाएगा क्या 1।
और ये हो जाएगा T0, इस पे कॉस्ट आएगी कितनी 0, ठीक है। व्हाट इज दिस समेशन इक्वल टू है जी, O of how much? n square. N square. अर्थमेटिक सीरीज बन गई है। Sorry? अर्थमेटिक अर्थमेटिक सीरीज है ना। एक्सीलेंट, ये अर्थमेटिक सीरीज बनी है और इसने बस अन्नी फेर दी हमारी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो क्विक सॉर्ट जो हमें अभी मर्ज सॉर्ट से भी फास्ट लग रहा था, ऑन द वर्स्ट केस कैन बिकम सो हैवी दैट इट कैन स्केयर द हेल आउट ऑफ यू, इट कैन बिकम बबल सॉर्ट। लेकिन सरफराज इस तरह की सिचुएशन में जाना भी तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बहुत कम, और मैं एक्चुअली यही करने लगा हूं। व्हाट आई विल डू इज आई विल गोइंग टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो, एंड आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द फर्स्ट एल्गोरिथम व्हिच इज कॉल्ड रैंडमाइज्ड क्विकसॉर्ट। और वो ये करता है, वो कहता है कि ये जो मैंने पार्टीशन किया है ना, उससे पहले एक काम कर देते हैं। ये जो हमने इसको ये हमने क्या भेजा था, कोई वैल्यू भेजी थी ना इसको, यहां पे है ना, हमने इसको बेटा वैल्यू भेजी थी ना, हम वैल्यू नहीं भेजते, ठीक है। ओहो सॉरी यार, ये ना मैं अटेंडेंस ले लूं एक मिनट, रैंडम इंडेक्स भेज यार ये प्लीज मुझे ना याद करा दी करें अटेंडेंस का। ओए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की सर। हाँ कितने रिकॉर्डिंग 30 29 सॉरी 29 9 स्टूडेंट हैं आज इतने कम क्यों हैं यार? ये अपने नोट करें कौन कौन बच्चा नहीं है प्लीज, और इनसे पूछे कि ये उनको तो होना चाहिए था यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज। सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, प्लीज मुझे याद करा दीजिएगा।